डिस्कशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर्स की, करेक्शन ऑफ एरर्स की और सस्पेंस अकाउंट की, तो ये इसके क्वेश्चंस F1 में भी आते हैं, F2 में भी आते हैं और F3 में भी आते हैं। और इसके बाद आप फ्यूचर में जब कभी भी आप इंशाल्लाह आगे बढ़ जाओगे, पूरे अपना पढ़ लोगे, जॉब वॉब पे चले जाओगे, तब भी ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। So let's start with discussion with the topic with a new topic, that is errors and correction of errors and the suspense account. यार याद रखना कि एरर तो होते हैं भाई, जब काम इंसान करता है गलतियां तो होती हैं। तो एरर्स कितनी तरह के होते हैं? तो मेनली दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स होती है एरर्स। एक ऐसे एरर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Means the first category are those errors which do not affect trial balance, and second type वो errors जिनकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता है। सर क्या मतलब हुआ इस बात का कि एरर विच डोंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, वो गलती मौजूद होगी, लेकिन स्टिल जो डेबिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट के इक्वल आ रहा होगा। गलती मौजूद होगी, एरर मौजूद होगा, लेकिन उस एरर की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है कि गलती भी हो और ट्रायल बैलेंस पे भी फर्क ना पड़े? तो यही आज हम सीखेंगे भी। और ये जो एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस का मतलब कि इन एरर्स की वजह से आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे होता है और उस सिनेरियो में डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होती। अगर आपको याद हो, आप बेसिक अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड काम आप क्या करते हैं? उन डबल एंट्रीज की बेस पे आप क्या बना रहे होते हैं? टी अकाउंट बना रहे होते हैं। और थर्ड काम क्या कर रहे होते हैं? उन टी अकाउंट्स को देखकर आप ट्रायल बैलेंसेस बना रहे होते हैं। तो अगर यहाँ भी गलती हो सकती है, टी अकाउंट बनाने में भी गलती हो सकती है, और इटसेल्फ यही सारी चीजें हम डबल एंट्री को देख के टी अकाउंट बना रहे होते हैं और टी अकाउंट को देख के ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं। तो भाई गलती तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स को, वो बेशक डबल एंट्री के एरर हो या टी अकाउंट के एरर्स हो, लेकिन उन एरर्स की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे होते हैं। तो ऐसे एरर्स को नाम दिया जाता है एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं कि इस गलती के हो जाने की वजह से आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा होता, बैलेंस मिसमैच होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही होती। ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स होते हैं। ये किस चीज़ के स्टेप्स लिखे हमने? अकाउंटिंग साइकिल के। तो जब कभी भी अकाउंटिंग होती है, हमेशा इस सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले डबल एंट्री बनती है, डबल एंट्री को देख के टी अकाउंट्स बनते हैं, टी अकाउंट्स को देखकर ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस को देखकर क्या बन रही होती है जनाब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है। ट्रायल बैलेंस को देखकर क्या बन रही होती है? इनकम स्टेटमेंट बन रही होती है एंड बैलेंस शीट बन रही होती है। तो ये सारा सीक्वेंस का काम है। अच्छा जरा गौर करो, क्या अगर ट्रायल बैलेंस एरर्स है, बेशक वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल आ रहा हो या ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल ना आ रहा हो, वो बेशक पहली टाइप हो या दूसरी टाइप का एरर हो, तो क्या एरर को जिंदा छोड़ना चाहिए या एरर को खत्म कर देना चाहिए ढूंढ के? क्या कहते हो आप लोग? एरर रहना चाहिए या एरर खत्म करना चाहिए? जी बोलो। भले वो किसी भी टाइप का हो, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, क्या एरर को रहने दिया जाए या खत्म किया जाए? मुझे आपके आंसर्स क्विकली चाहिए, मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास में। जी। तो बच्चा ट्रायल बैलेंस एरर्स की रेक्टिफिकेशन, एरर्स की करेक्शन ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि बेशक वो ऐसा एरर हो जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना तो सकते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन उस ट्रायल बैलेंस